वेलकम फ्रेंड्स, जेपी स्टडी सर्कल के डेली करंट अफेयर बूस्टर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 15 फरवरी 2022 और 15 फरवरी 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। पॉल हेनरी सांडगो दामीबा बने बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति। उसके बाद देखेंगे, भारत सरकार ने राज्य पुलिस बल योजना के आधुनिकीकरण को जारी रखने की मंजूरी दी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल को मिला अपना एफएम रेडियो चैनल। नेक्स्ट, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण मई में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, आरबीएल बैंक ने नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ साझेदारी की। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट, भारत चौथे स्थान पर। उसके बाद देखेंगे, ऋषभ पंत ने जीता ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021। नेक्स्ट देखेंगे, देवाशीष मित्रा बने ICAI के अध्यक्ष। उसके बाद देखेंगे, कृषि नेटवर्क ऐप ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की। नेक्स्ट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखेंगे, सिंगापुर एयर शो 2022 IAF लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट देखेंगे, बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन हो चुका है। उसके बाद देखेंगे, भारतीय सेना ने सैन्य रण क्षेत्रम नाम से हैकथॉन का आयोजन किया। उसके बाद देखेंगे, केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 14 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे, चार धाम परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा। उसके बाद देखेंगे, फिक्की कैस्केड ने लॉन्च किया एंटी स्मगलिंग डे 2022। चलिए दोस्तों, शुरुआत से देखते हैं। नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संयुक्त रूप से बिहार में 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। बिहार के मुंगेर क्षेत्र में NH 333B पर गंगा नदी पर बहुप्रतीक्षित पुल का निर्माण किया गया। रेल सह सड़क पुल परियोजना की लागत 696 करोड़ रुपए है। नया पुल यात्रा के समय को कम करेगा, पर्यटन, कृषि को बढ़ावा देगा और साथ ही रोजगार के अवसर पैदा करेगा। नेक्स्ट दोस्तों, पॉल हेनरी सांडगो दामीबा बने बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति। बुर्किना फासो में सैन्य जुंडा ने सैन्य तख्तापलट के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सांडगो दामीबा को देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। 2022 बुर्किना फासो सैन्य तख्तापलट 24 जनवरी 2022 को हुआ था, जिसका नेतृत्व दामीबा ने किया था। राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे और प्रधानमंत्री लसीना जार्बो को उनके पद से हटा दिया गया और संसद सरकार और संविधान को भंग कर दिया गया। बुर्किना फासो दोस्तों पश्चिमी अफ्रीकी देश है। आप मैप में देख सकते हैं, रेड कलर का जो मार्क किया हुआ है वही बुर्किना फासो है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत सरकार ने राज्य पुलिस बल की योजना के आधुनिकीकरण को जारी रखने की मंजूरी दी। सरकार ने राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना को 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। 5 वर्षों के लिए कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय 26,275 करोड़ रुपए है। यह योजना 1969 से 70 से गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 1969-70 से गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने राज्य पुलिस बल योजना के आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। उसके बाद जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने प्रमाणीकरण के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के हस्त निर्मित कालीनों के प्रमाणीकरण और लेबलिंग के लिए क्यूआर कोड आधारित तंत्र शुरू किया है। क्यूआर आधारित एप्लीकेशन के साथ, जो देश में अपनी तरह का पहला है, ग्राहक जम्मू और कश्मीर में उत्पादित कालीनों की प्रामाणिकता और अन्य आवश्यक विवरणों की जांच और सत्यापन कर सकते हैं। प्रशासन का एक आधिकारिक बयान पढ़े। मनोज सिन्हा ने यूटी के हस्तशिल्प और हथकरघा पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया। जम्मू कश्मीर हस्तशिल्प भारत की रचनात्मक परंपराओं के भंडार है, जो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल को मिला अपना FM रेडियो चैनल। मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो चैनल जेल वाणी FM
18.77, जेलवानी FM 18.77 याद रखिएगा, शुरू किया है। इस रेडियो चैनल के माध्यम से जेल में बंद कैदियों को दुनिया में हो रही घटनाओं के बारे में पता चलेगा। रेडियो चैनल जेल के कैदियों को स्वास्थ्य और सामाजिक मुद्दों की भी जानकारी देगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण मई में आयोजित किया जाएगा। वृत्त चित्र, लघु कथा और एनिमेशन फिल्मों के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण 29 मई से 4 जून 2022 तक फिल्म डिवीजन परिसर मुंबई में होगा। वे फिल्में जो 1 सितंबर 2019 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पूरी हुई पात्र है। महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री को स्वर्ण शंख और 10 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। जैसा कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वर्तमान संस्करण ने भारत @75 विषय पर सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए एक विशेष पुरस्कार की स्थापना की है। नेक्स्ट दोस्तों, आरबीएल बैंक ने नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ साझेदारी की। आरबीएल बैंक ने अपने नियो कलेक्शंस प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट सॉल्यूशंस के साथ साझेदारी की है। बैंक पूरे ऋण चक्र में संग्रह में दक्षता में तेजी लाने के लिए सास आधारित प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। प्लेटफॉर्म को ग्राहकों तक व्यक्तिगत रूप से सहानुभूतिपूर्ण तरीके से पहुंचाने और उन्हें ऋण चुकाने के लिए प्रेरित करने के लिए रणनीतियों को स्वचालित करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट, भारत चौथे स्थान पर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुबई एक्सपो में अनावरण की गई ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर रिपोर्ट में भारत एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए शीर्ष 5 सबसे आसान स्थानों में से एक है। भारतीय उधारदाताओं के सर्वेक्षण, जिन्होंने अपनी उद्यमशीलता गतिविधि, उद्यम के प्रति दृष्टिकोण और उनके स्थानीय उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र के दृष्टिकोण पर सवालों के जवाब दिए, ने पाया कि 82% लोग सोचते हैं कि व्यवसाय शुरू करना आसान है। भारत को विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर रखा गया है। इसमें सऊदी अरब सबसे ऊपर है और उसके बाद नीदरलैंड और स्वीडन का स्थान है। नेक्स्ट दोस्तों, ऋषभ पंत ने जीता ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021। ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड्स के 15वें संस्करण में भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रन बनाकर टेस्ट बैटिंग पुरस्कार जीता। भारत को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 2-1 से जीतने में मदद की और 32 साल बाद गाबा में ऑस्ट्रेलिया के नाबाद रिकॉर्ड को तोड़ दिया। ऋषभ पंत भारतीय टीम के लिए सीरीज के शीर्ष स्कोरर 274 रन रहे हैं। नेक्स्ट है, देबाशिष मित्रा बने ICAI के अध्यक्ष। यहाँ ICAI का तात्पर्य दोस्तों द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। देबाशिष मित्रा को वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। मित्रा जो ICAI परिषद में अपने तीसरे कार्यकाल की सेवा कर रहे हैं, 34 से अधिक वर्षों से लेखांकन पेशे में है। चार्टर्ड अकाउंटेंट होने के साथ साथ वे कास्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी भी हैं। उनके पास वाणिज्य में मास्टर डिग्री और वह कानून में स्नातक होने के साथ साथ एक योग्य सूचना प्रणाली लेखा परीक्षक भी है। नेक्स्ट दोस्तों, कृषि नेटवर्क ऐप ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एग्रीटेक ऐप कृषि नेटवर्क चलाने वाली कल्टिनिनो एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ताकि इसके ऐप तक किसानों तक पहुंच बनाए जा सके। एक किसान के रूप में त्रिपाठी की पृष्ठभूमि किसानों को महत्वपूर्ण निर्णयों के समाधान की पेशकश करने, उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करने के लिए मंच के उद्देश्य से प्रतिध्वनित होती है। ऐप वर्तमान में हिंदी, मराठी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध है और इसे जल्द ही अन्य भाषाओं में लॉन्च करने की योजना है। नेक्स्ट दोस्तों, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस की शुरू की जाएगी। यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। वह कोल्हापुर के एक निजी अस्पताल में अत्याधुनिक मोजेक 3D विकिरण मशीन के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जिला योजना के माध्यम से राज्य के हर जिले में होप एक्सप्रेस शुरू करने की पहल करने का भी वादा किया। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई के मालाबार हिल स्थित राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन किया। पुराने कोर्ट हॉल की विरासत सुविधाओं को बरकरार रखते हुए नए हॉल में बालकनी और समुद्र के दृश्य गैलरी जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी गई है। दरबार हॉल का राजनीतिक महत्व है क्योंकि यह राज्य के राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोहों से जुड़ा रहा है।
नेक्स्ट दोस्तों, सिंगापुर एयर शो 2022 IAF लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस प्रदर्शन करेगा। भारतीय वायुसेना की 44वीं सदस्यीय टुकड़ी सिंगापुर एयर शो में भाग लेने के लिए 12 फरवरी 2022 को सिंगापुर के चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंची है, जो 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाली है। सिंगापुर एयर शो एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन। जाने माने उद्योगपति और बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निमोनिया और दिल की बीमारी के कारण निधन हो गया। उन्हें 2001 में तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वह बजाज ऑटो की मूल कंपनी भारतीय समूह बजाज समूह के अध्यक्ष एमिरेट्स थे, जिन्होंने अप्रैल 2021 में बजाज ऑटो के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया और नीरज बजाज को जिम्मेदारी सौंप दी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय सेना ने सैन्य रण क्षेत्रम नाम से हैकथॉन का आयोजन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय सेना ने सैन्य रण क्षेत्रम नाम से अपनी तरह का पहला हैकथॉन आयोजित किया है। हैकथॉन का आयोजन मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू में शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड के समग्र मार्गदर्शन में किया गया था, जो भारतीय सेना के 7 कमांडों में एक है। केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। स्माइल का मतलब सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज है। नई अम्ब्रेला योजना का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को कल्याणकारी उपाय प्रदान करना है। यह योजना लक्षित समूह को आवश्यक कानूनी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और एक सुरक्षित जीवन का वादा देगी। मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 तक 5 साल के लिए योजना के लिए 365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 14 फरवरी को मनाया गया। एपिलेप्सी डे मिर्गी दिवस को ही बोलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल दोस्तों याद रखिएगा वैलेंटाइन डे के दिन ही मनाया जाता है 14 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल 14 फरवरी के हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो इस बार 14 फरवरी को पड़ा है दूसरा सोमवार, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 14 फरवरी को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को दुनिया भर में मनाया जाता है। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 14 फरवरी 2022 को मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस के बारे में सही तथ्यों और बेहतर उपचार, बेहतर देखभाल और अनुसंधान में अधिक निवेश की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आम जनता को शिक्षित करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट दोस्तों, 4 धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा। वयोवृद्ध पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने 4 धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में इस्तीफा दे दिया है। उनका यह विश्वास है कि HPC इस नाजुक पारिस्थितिकी की रक्षा कर सकता है, टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए परियोजना के लिए सड़कों को डबल लेन चौड़ा करने की अनुमति दी थी। नेक्स्ट दोस्तों, फिक्की कैस्केड ने लॉन्च किया एंटी स्मगलिंग डे 2022। अर्थव्यवस्था को नष्ट करने वाली तस्करी और जालसाजी गतिविधियों के खिलाफ फिक्की की समिति कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफेटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी ने तस्करी विरोधी दिवस एंटी स्मगलिंग डे शुरू करने की पहल की है, जिसे हर साल 11 फरवरी को चिन्हित किया जाएगा। पहला तस्करी विरोधी दिवस 11 फरवरी 2022 को मनाया गया। याद रखिए दोस्तों, पहला तस्करी विरोधी दिवस 11 फरवरी 2022 को मनाया गया। चलिए दोस्तों, एक बार समराइज करते हैं आज हम लोग क्या क्या देखे। नितिन गडकरी ने बिहार में गंगा नदी पर लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। उसके बाद देखिए, पॉल हेनरी सांडगो दामिबा बने बुर्किना फासो के अंतरिम राष्ट्रपति। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीकी देश है दोस्तों, आप मैप में देख सकते हैं, रेड कलर से जो मार्क है वही बुर्किना फासो है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने राज्य पुलिस बल योजना के आधुनिकीकरण को जारी रखने की मंजूरी दी। उसके बाद देखिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने प्रमाणीकरण के लिए QR कोड आधारित तंत्र लॉन्च किया। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश की सेंट्रल जेल को मिला अपना FM रेडियो चैनल, बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद देखिए, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 17वां संस्करण मई में आयोजित किया जाएगा। उसके बाद देखिए, RBL ने नियो कलेक्शन प्लेटफॉर्म के लिए क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ साझेदारी की। उसके बाद देखिए, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट भारत
भारत चौथे स्थान पर रहा है। उसके बाद देखिए ऋषभ पंत ने जीता ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2021। उसके बाद देखिए देवाशीष मित्रा बने ICAI के अध्यक्ष। उसके बाद देखिए कृषि नेटवर्क ऐप ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किया। उसके बाद देखिए सिंगापुर एयर शो 2022 IAF लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रदर्शन करेगा। उसके बाद देखिए बजाज ऑटो के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का निधन हो गया। उसके बाद देखिए भारतीय सेना ने सैन्य रन क्षेत्रम नाम से हैकथॉन का आयोजन किया। उसके बाद देखिए केंद्र ने ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए स्माइल योजना शुरू की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2022 14 फरवरी को मनाया गया और हर साल फरवरी के दूसरे सोमवार को ये मनाया जाता है। उसके बाद देखिए चार धाम परियोजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के पैनल अध्यक्ष रवि चोपड़ा का इस्तीफा। उसके बाद देखिए फिक्की कैस्केड ने लॉन्च किया एंटी स्मगलिंग डे 2022। पहला एंटी स्मगलिंग डे मनाया गया है 11 फरवरी 2022 को, याद रखिएगा। आज के लिए इतने ही दोस्तों अगर आपको हमारी सेशन पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आप इस वीडियो का PDF हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।